इस जर्नी में इतना पेन क्यों है जो मैं सफ़र कर रही हूँ। एक अजीब सी घुटन है, एक अजीब सी हवा चली है। मेरी तो घर बिल्कुल अच्छी स्वस्थ थी, मेरी गृहस्थी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। एक ऐसी हवा चली जो सबको उड़ा के ले गई और मेरे अंदर एक अजीब सी घुटन पैदा कर दी उसने। मैं सांस भी नहीं ले पा रही, मैं किसी को बता भी नहीं पा रहा, मैं किससे शेयर करूं, मैं क्या करूं। मेरे अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे फियर हैं, समाज का डर है, अपने आप को रिग्रेट में लेके बैठे हुए हैं। कुछ पेन बॉडी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, किससे शेयर करें। आज का टॉपिक है क्यों हमारी बॉडी में ये सब हलचल हो रही है। हम एक डिवाइन मिशन पे हैं। आपको मैं बता दूं आज कि हम एक डिवाइन मिशन पे हैं और हमारे साथ ऐसा अजीब सा इसलिए घट रहा है, क्यों इतना पेन हो रहा है कि हम प्लेनेट अर्थ के लिए यहाँ इनकार हुए हैं। उसी के लिए हमने जन्म लिया है, हम मास्टर सोल हैं। लेकिन जिस घर में हम पैदा हुए हैं उस घर का डीएनए हमारे अंदर है और वो जो डीएनए बैठा हुआ है अंदर, वो ये बॉडी पेन, ये जो हमें एंजाइटी दे रहा है, ये सब दे रहा है, वो उस परिवार का डीएनए है, उस पितरों का डीएनए है जो उस कुल में, जिस कुल में हमने जन्म लिया, उस कुल में कुछ न कुछ ऐसा घटित हुआ जो उनसे ब्रेक नहीं हुआ। जैसे एक होता है ना कि कहते हैं कि कोई ऐसा आएगा, आप लोग कहते हो कलयुग में घोड़े पे सवार आएगा, नीला पुरुष आएगा और वो सबको ये करेगा और वो करेगा, वो सबको ठीक कर देगा। ऐसे आपके सपने से शक्तिमान वहीं पहुंच जाता है जहां पेन होता है करके। ऐसे तो जिस घर के अंदर डोमिनेशन होता है, फीमेल के ऊपर होता है, मेल के ऊपर होता है, मनी इशू उनका चलता हुआ आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम उनके घर में चलता आ रहा है, तो उनके घर के अंदर एक मास्टर सोल पैदा कर दिया जाता है जिससे मदर अर्थ की फ्रीक्वेंसी को भी हील करना होता है। बिकॉज कि उस घर के अंदर अगर टॉर्चर हो रहे हैं तो वहां की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल डाउन होती है, डार्कनेस की एनर्जी होती है। तो वहां पे हर घर के अंदर एक मास्टर सोल को भेजा जाता है। तो वो मास्टर सोल क्या है, भूल चुकी है यहाँ के, क्योंकि वो जो जंक डीएनए वहां से लिया, उनके पेरेंट्स से उन्होंने लिया कि पेरेंट्स में आपस में बनती नहीं, उनके डिवोर्स हो गए, मारपीट चलती है, परिवार के लोग डोमिनेट करते हैं। तो सेम पैटर्न वो बच्चा देखता 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 बड़ा हुआ है। तो क्या होता है, उसके अंदर वो इश्यूज, वो पैटर्न सब आ जाते हैं पेरेंट्स के, जो मदर के, फादर क्या करती थी, मदर क्या करते थे, वो सेम इश्यूज के अंदर आ जाते हैं और वो सेम पैटर्न में चलने लग जाता है, उसी लूप में वो घूमने लग जाता है। कुछ पॉइंट बनाए हैं मैंने, तो आज उनको हम 1 on 1 उनको डिकोड करेंगे आज, है ना। तो ये मदर अर्थ जब पेन से गुजरती है वहां की, तो जब ये पेन से गुजरती है तो उनका असेंशन करने के लिए ये मास्टर सोल ये प्लेनेट के ऊपर आते हैं, क्योंकि कलयुग को सतयुग में उन्होंने बदलना है। ये मास्टर सोल है सारी, जितनी पेन में इस वक्त, और आगे आने वाली भी ऐसे ही होंगी। जो और आगे जिनकी अवेकनिंग होगी, वो भी, जिनकी अवेकनिंग होगी वो ऑलरेडी अपनी हाई वाइब्रेशन में है। कलयुग क्या है, लो वाइब्रेशन, डार्कनेस, और सतयुग क्या है, हाई वाइब्रेशन। हमें लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में पहुंचना है। तो इसलिए मैं पैकेजों के ऊपर बिलीव नहीं करती। मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ पैकेज मत खेलो, वो उनका विजडम है, वो निकाल के हाई वाइब्रेशन में पहुंच चुके हैं। फ्री टूल ढूंढते हो, उस फ्री टूल से आपको क्या मिलेगा, फ्री टूल दे दो। फ्री टूल क्या है, उस टूल में, फ्री टूल में क्या होगा उससे। चलो मैं फ्री टूल तो सारे वीडियो पे डाल रही हूँ, फ्री टूल है ये, आप ले लो, इनसे क्या सीख सकते हो। जब तक उस फ्रीक्वेंसी में टैप इन हो नहीं होगे, उस लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में नहीं आओगे, अपने अंदर नहीं उतरोगे, अपने चक्रास पे काम नहीं करोगे, अपने डीएनए पे काम नहीं करोगे, अंदर नहीं जाओगे उस फ्रीक्वेंसी को लेकर के, तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता। लिख लो, आ जा, घूम लो, 5 साल 10 साल 6 साल, जहां मर्जी घूम लो, आप जितने मर्जी घूम लो, जहां मर्जी घूमो। तो क्या होगा, वो होती है गोल्डन एज। सतयुग क्या है, हाई वाइब्रेशन, और क्या होती है, गोल्डन एज। अब गोल्डन एज का टाइम आ चुका है, ठीक है। मतलब सतयुग जब हम अपने कलेक्टिव में, जैसे कलेक्टिव में, सतयुग का मतलब है कलेक्टिव में, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। एक ने क्वेश्चन किया था मेरे से,
कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, हाई वाइब्रेशन में जब सोल रहेंगी, कलेक्टिव बंच ऑफ कॉन्शियसनेस अपने अपने ट्विन काउंटर पार्ट के साथ हाई वाइब्रेशन में रहेंगी, तो क्या होगा, सतयुग स्थापित होगा और वहां की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई होगी। तो उस कॉलोनी की, उस घर का एरा बदलेगा, आसपास का बदलेगा, उस समाज का बदलेगा, उस समाज की सोच बदलेगी और वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ना कि आप अंधविश्वास में फिर नीचे की तरफ जाओ। आजकल पहले पैंट नहीं पहनती थी, पैंट अलाउ कर दी, करती, लव मैरिज अलाउ नहीं थी, लव मैरिज कर दी, सेम जेंडर अलाउ नहीं था, सेम जेंडर कर दिया। तो ये चीजें धीरे धीरे डेवलप हो रही है। ठीक है, समझ आया यहां तक? मैं ठीक है कुछ ज्यादा ही करने लगी आजकल, मैंने भी अपने आप को नोटिस किया है। तो क्या होगा, जब कलेक्टिव बंच ऑफ कॉन्शियसनेस एक उसमें रहेगी हाई वाइब्रेशन में, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक धरती का असेंशन होगा और उनको वहां पे सतयुग की स्थापना होगी। इसलिए आप क्या करते हो, घर घर खेलने लग जाते हो, क्योंकि आपके अंदर डीएनए किसका है, आपके पेरेंट्स का। यहां आके आप सब कुछ भूल जाते हो, अपने ऊपर काम नहीं करते, अपने अंदर जाते नहीं हो, अपनी उस फ्रीक्वेंसी को हाई नहीं करते, अपनी वाइब्रेशन को आप बढ़ाते नहीं हो। ऐसे हाई वाइब्रेशन नहीं होती, एक एक पैटर्न हील होना चाहिए आपका, एक एक पैटर्न। तो जब आप अपने अंदर उतरेंगे, उस वाइब्रेशन को हाई करेंगे, तब सतयुग की स्थापना होगी। बोलने से नहीं होगी, कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे इतने लाइट वर्कर इस टाइम पे उतरे हुए हैं, सब अलग अलग फील्ड है लाइट वर्कर की। कोई इंडिगो चाइल्ड आया हुआ है, कोई आया हुआ है, कोई जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लाइट वर्कर अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ट्विन फ्लेम भी उनमें से एक है। जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो मास्टर सोल होते हैं और वो नीचे आके सब कुछ भूल जाते हैं। सच्चा प्यार क्या होता है, उनको ट्विन फ्लेम सबको सिखाते हैं कि सच्चा प्यार क्या होता है, वो सिखाते हैं सबको। इसलिए ये मास्टर सोल होती हैं। अपने घर के लोगों को सिखाएंगे कि सच्चा प्रेम को क्या होता है, कब, जब वो अपने अंदर उतरना शुरू होंगे, उस फ्रीक्वेंसी में टैपिंग करेंगे, जब वो सिखाएंगे समाज को कि प्रेम क्या होता है, अनकंडीशनल लव क्या होता है। तो जो रिश्तों के माध्यम से आपको ट्विन फ्लेम दिखा दिया परमात्मा ने, उसी रास्ते पर चलकर ही आप जानोगे सच्चा प्यार क्या होता है। ट्विन फ्लेम आपको दिखा के चला गया, बहुत प्यार दिया उन्होंने, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, या बॉडी से कोई लेना देना नहीं होता, जेंडर से कोई मतलब नहीं है। आप मेल बॉडी में भी फीमेल सेम जेंडर होते हो। वो आया, आपको प्यार दिखाया और वो चला गया। तो वो क्या दिखा रहा है कि आप अपने अंदर ढूंढो उस प्यार को, बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, किसी के पीछे भागने लग जाते हैं, अपनी वाइब्रेशन को लो करते हैं, लो करने लग जाते हैं अपने उसको। जब आप यूनियन में आएंगे तब क्या होगा, आपकी हाई वाइब्रेशन होगी। जब आप अपने अंदर काम करेंगे, काम करके उस फ्रीक्वेंसी में फीड करेंगे, हाई वाइब्रेशन में होंगे, तो क्या होगा, आपका यूनियन होगा। जब दोनों सोल मिलेंगी तो समझो क्या वाइब्रेशन होगी वो। ऐसे ही जब हर ट्विन मिलेगा तो वो क्या वाइब्रेशन होगी, यही सब सिखाया गया है। और जहां जहां पर ये बैठे हुए हैं अभी, उस ग्रिड के ऊपर ये काम कर रहे हैं। अब आपके ऊपर है उस फ्रीक्वेंसी को आपको लो फ्रीक्वेंसी में लेके आना है या हाई वाइब्रेशन में लेकर के आना है। उनका सोल पर्पज ही यही है कि वो ट्विन फ्लेम होकर के इस धरती पे आए हैं और उस अपने परिवार को, उस समाज को और अपने ऊपर काम करना। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ही सोल पर्पज है कि उस सोल को ढूंढना। जो आपकी काउंटर पार्ट है वो सोल कहाँ है। काउंटर पार्ट आप क्या बाहर भागते हो सोल को ढूंढने के लिए, वो सोल आपके अंदर है। उस सोल को ढूंढना है आपको। जब वो आपके साथ अलाइनमेंट में आएगी, वो सोल तो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी। उसको आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी, वो दिखा के चली गई आपको। अब आपको क्या करना है, अपनी सोल को ढूंढना। आप कहाँ ढूंढते हो, बाहर 3D में भागने लग जाते हो। मैं बोलती हूं अंदर उतरो, आपकी सोल अंदर है, अंदर ही वो सोल अलाइनमेंट में आएगी। जब आप अंदर उतरोगे, कि एक इशू को हील करोगे, वाइब्रेशन हाई होगी, बैलेंस में आओगे, आपकी सोल आपसे कनेक्ट होगी,
तो वो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी। आपको आगे बढ़ने की चिंता बहुत रहती है, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। एक का मैसेज आया, मैं चाय बहुत पीती हूँ, मैंने कहा मैं भी चाय पीती हूँ, उसको अप्रिशिएट करने के लिए मैंने बोला। वो क्या कह रही है, आगे से कह रही है ये भी इनर वर्क का पार्ट ऑफ इनर वर्क है क्या। कर लो इनसे कितना भी आप काउंटर एक्शन रिएक्शन। अगर गलती से मैं किसी को मैसेज कर भी देती हूं तो ये धड़ाधड़ उनके काउंटर चलने लग जाते हैं मेरे साथ, काउंटर, कि ये भी इनर वर्क का हिस्सा है क्या। कि मैं तो ये कि डिमोरलाइज ना हो, अगर इनर वर्क कर रही है कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाय पी रहे हो तो मैं भी चाय पी रही हूं, अगर मैंने बोल दिया मैं भी चाय पी रही हूं तो कह रही ये भी इनर वर्क है क्या, सामने से बोल रही है। तो सोचो क्या होगा इन लोगों का। मैं सोच सोच के कई बार सोचती हूँ कि ये इतनी मास्टर सोल है, इतनी प्योर सोल है, और इनके ऊपर कितना 3D का जंक चढ़ा हुआ है, ये फिर भी अपने अंदर नहीं उतरती, फिर भी फ्री टूल मांगती हैं कि फ्री टूल दे दो। फ्री टूल लेके करोगे क्या, अंदर तो साफ नहीं होगा ना आपका। अब मुझे कफ है, सपोज मुझे कफ है गले में, या तो मैं ऐसे ही इसको ठीक करूं, बस ऐसे सुन रही हूं, दवाई रखी हुई है उसको देख रही हूं, और वो दवाई बस देख रही हूं कि मुझे तो आराम आ रहा है, मुझे तो आराम आ जाएगा, दवाई देख ली मुझे तो आराम आएगा, उसके ऊपर पढ़ लिया क्या क्या होता है। वो गले में जब तक नहीं जाएगी कैसे हील होगी वो चीज, कैसे प्योर होगा। थ्रोट चक्रा पे काम चल रहा है अभी, थ्रोट चक्रा हील हो रहा है। और ये जो हाई वाइब्रेशन में रहते हैं उनके पास भी, क्योंकि आपकी कलेक्टिव एनर्जी को मैं पिक करती हूँ कई बारी, जो आप ये भर भर के रोते हो मेरे पास, उनका पहले से ही गला ब्लॉक होता है तो साथ में ब्लॉक हो जाता है गला। मेरे को खांसी आती है कई बार, आपने मैसेज जब आप कॉल करते हो आपने सुना होगा, तो कई बार मुझे खांसी आती है कि उसका सामने वाले का गला एकदम ब्लॉक होता है एकदम। और किसी पे मैं गुस्सा करती हूँ उसका ओवर एक्टिव होता है, एकदम से मेरा गला पकड़ लेगा, उसके ऊपर मैं गुस्सा करती हूँ। जो ये वीडियो सुन रही है वो नोटिस, अगर वो कोई मेरे पास कॉल की होगी, मैंने उनको गुस्सा किया तो उनका ओवर एक्टिव गला है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक मेरे गले के अंदर से वो फ्रीक्वेंसी निकलनी शुरू हो जाएगी। बट मैं कंट्रोल करती हूँ फिर अपने ऊपर उसको, ठीक है। अब जैसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, जब साउथ पोल और नॉर्थ पोल होंगे तभी तो बैलेंस होगी ना चीज। जो पढ़ी लिखी है उनके लिए है ये, जो ज्यादा अपना दिमाग लगाती है ना, बहुत लगाती है वो दिमाग, आती है मेरे पास 2 दिन बाद बताऊंगी, कॉल करेंगी पूछेंगी 2 दिन बाद बताऊंगी। साउथ पोल नॉर्थ पोल तभी बैलेंस होगा। अगर साउथ पोल मिला दिया तो बैलेंस होगा क्या। सेम चीज मैंने चुंबक का उदाहरण दिया था कल, अगर सेम उसमें लगाओगे तो कैसे हील होगा। और कल मैंने सोल के ऊपर बताया कि डार्क सोल, जब आपकी सोल लाइट में आती है तो एनलाइटनमेंट होती है, उसके अंदर इतने सारे डार्क पैटर्न होते हैं सोल के अंदर, वो आपको ही हील करना है। अब कल किसी ने कमेंट किया कि यहाँ DMDF से क्या लेना देना, कि ये तो सोल की प्योरिफिकेशन है। DMDF से लेना देना है क्योंकि हम ट्विन फ्लेम हैं, उसकी जर्नी कोई और है, लाइट वर्कर बहुत उतरे हुए हैं। तो जब ऐसे कमेंट आते हैं आप लोगों को वो उलझाते हैं, इसलिए मैं उस कमेंट को हटा देती हूँ। उसका रीजन है कि आप ट्विन सोल है, उसकी जर्नी कोई और है, वो जो कमेंट करते हैं उनकी और है कोई जर्नी। तो जब साउथ पोल और नॉर्थ पोल को ही अट्रैक्ट करेगा ना, साउथ को तो अट्रैक्ट नहीं करेगा पोल। तो जो आप लॉजिक माइंड लगाते हो ये समझ लो। अब आगे नंबर 1, आप अपने ट्विन से इतना प्यार करते हैं, वो यही दिखाता है कि आप अपने आप से प्रेम करें। नंबर 1, आप अपने आप से प्रेम करें, अपने साथ जुड़ें, अपने साथ कनेक्ट हो, अपनी सोल को ढूंढे कि अंदर कहाँ बिछड़ी हुई है। इसलिए वो पेन होता है आपके अंदर, सफर करते हो आप अनजाने में, लेकिन अब तो जान चुके हो फिर भी आप सफर करते हो। नंबर 2, अगर वो आपसे दूर भाग रहा है तो आप अपने आप से दूर भाग रहे हो, अपनी सोल से दूर भाग रहे हो। वो सोल आपको पकड़ती है, आप बाहर की तरफ भागते हो, खलबली मची हुई है, खलबली बस भाग रहे हो, कैसे भी शांति मिल जाए, नहीं मिलेगी शांति, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप अपने आप से जितना भागोगे उतना ही वो आपको दिखा देगा, वो भागेगा आपसे, वो भागता रहेगा वो।
जब तक आप अलाइनमेंट में नहीं आएंगे, उस वाइब्रेशन में नहीं आएंगे, उस फ्रीक्वेंसी में नहीं आएंगे, वो ऐसे ही भागता रहेगा। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, रुको, अपने अंदर उतरो, अपनी सोल से कनेक्ट हो। जब आप अपनी ही सोल का जब वो पार्ट है, तो जब आप अपनी सोल के साथ अलाइनमेंट में होंगे, वो सोल आपकी पूरी होगी, तो वो क्यों नहीं आएगा, वो जहां भी है वो आएगा। नंबर 3, फिर उसके बाद क्या होगा, वो आपको दिखाता है पूरी लाइफ आपने बाहर ही भागा। कैसे? इधर उधर देखा, इधर देख लो, थोड़ा सा उधर देख लो, बाहर क्या चल रहा है, न्यूज में क्या चल रहा है, और स्क्रॉल रीलें चल रही हैं, रील स्क्रॉल कर लेती हूँ, बिग बॉस में क्या चल रहा है, नाटक में क्या चल रहा है, बस बाहर रिश्तेदारों में क्या चल रहा है, गॉसिप, फिर गॉसिप चलेगी, फिर उसके बाद वो कानाफूसी चलेगी, पैनिक क्रिएट करना, किसी किसी का पैनिक क्रिएट कर देंगे, सस्पेंस पैदा करना, ये उसने तो ये कर दिया, सस्पेंस पैदा करना, ये बाहर भागना बोलते हैं इसको। पूरी लाइफ है ना, उसको समझाने में वो इंसान कमी नहीं छोड़ता, बहुत कुछ समझाता है वो आपको। ट्विन आपको आपके ब्लॉक दिखाता है, जितने आपके अंदर ब्लॉक है वो सारे दिखाएगा आपको कि आप ऐसा मत करो। लेकिन आप क्या करते हो, नहीं सुनते उसको, गाली गलोच पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो उसको, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। वो चला गया, जाने दो, एक ब्लॉक दिखा गया वो आपको, बस उस पे काम करो। किसी का पैसा कोई लेके चला जाता, ब्लॉक दिखा दिया कि किसी पे आगे से ये लूप नहीं करना, आपने किसी की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखना। पैसे लेके किसी किसी के वो लूप बन जाता है पैसे वाला, कि इस लूप को तोड़ो, चाहे मैं भी क्यों ना हो, वो दिखाता है काउंटर पार्ट, चाहे मैं भी क्यों ना हो, मुझे पैसे तुमने इतने इजी क्यों दे दिए, वो ये बोलता है। आप क्या करते हो, या मेल बॉडी में अगर मैस्कुलाइन है तो क्या करेगी, मेल बॉडी में अगर फेमिनाइन है तो क्या करेगी, इमोशनल हो जाएगी। सामने वाला जो फीमेल है वो मैस्कुलाइन बॉडी में, उसको पैसे दे देंगे, को डिपेंडेंसी, डिपेंड है मेरे पे ये। तो वो ये दिखाता है, चाहे मैं भी क्यों ना हो, तुम्हें अपने आप को पहले देखना, अपनी बकेट को भरना है, अपना पैराशूट पहले आपने पहनना है, अपनी नाव के अंदर पहले लाइफ जो जैकेट है वो आपने पहले पहननी है। लेकिन आप क्या करते हो, दूसरे के लिए, चल बेटा आ गया खाना बना दो, बेटा बाहर चला गया चिंता लग गई, बहू ये नहीं कर रही, बहू ने ये कर दी, मेरा बेटा बहू ने दुबला कर दिया, मेरे पोते का चला नैपी चेंज कर देती हूँ, मेरे पोते का ये हो गया, मेरे बच्चे का ये हो गया, आप बाहर, बस बाहर। नंबर 3, अगर ब्लॉक किया है आपके पार्टनर ने तो कहीं ना कहीं आपने अपनी सेल्फ को ब्लॉक किया हुआ है, अपनी सोल को आपने ब्लॉक किया हुआ है। आपकी लाइफ बैलेंस नहीं है, वो आपको ये दिखा रहा है कि आप इसको बैलेंस करो। अगर उसने ब्लॉक किया हुआ है तो आपने अपनी सेल्फ को ब्लॉक किया हुआ है वहां पे। इसलिए मैं कहती हूँ अंदर उतरो, आपको चीजें दिखाई देंगी कहाँ आपकी सेल्फ है। तो आपने क्या किया हुआ है, अपनी सेल्फ को ब्लॉक किया हुआ है, आप काम ही नहीं करना चाहते, इंडिपेंडेंट हैं, फिर भी वो बहाना मारेंगे, 2 दिन में आएंगे, जैसे मेरे पे एहसान करते हैं, सोच के बताएंगे जी 2 दिन में, पेरेंट्स से पूछना है, 2 दिन में सोच के बताएंगे, हस्बैंड से पूछना है, 2 दिन में सोच के बताएंगे, बेटी से पूछना है। मतलब बेटी से पूछ के प्यार किया क्या आपने, हस्बैंड से पूछ के प्यार किया क्या, पेरेंट्स से पूछ के आपने प्यार किया क्या? ये जो अंदर पीड़ा चल रही है तो करो ना डिस्कस, हस्बैंड से भी करो, बेटी से भी करो, पेरेंट्स से भी करो, कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो बताओ मुझे, कॉल करना आज, जो ऐसे कर सकता है, जो प्योर फॉर्म में जिसने काम किया होगा वही डिस्कशन कर सकता है, और उसका विरोध नहीं होता, उसको एप्रिशिएट किया जाता है, उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब वो आपका ही काउंटर पार्ट है, अभी एनर्जी बैलेंस नहीं है। अगर आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा है तो सामने वाले के अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा होगी। अगर आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा है तो सामने वाले के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा होगी। आप अपने आप को बैलेंस करना, अपनी अंदर की मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना है। तो क्या होगा, जब वो सोल प्योरिफिकेशन में एक सोल हो जाएगी तो फिर क्या होगा, आपका यूनियन होगा और आपकी ये जो पेन बॉडी है ये इतना रिलीफ पाएगी, जो जन्म जन्मों से सोई नहीं है, भाग रही है, जन्म जन्मों से भाग रही है,
आपने देखा ना, ये जन्म आप कितने साल के हो गए, कभी सुकून की नींद ली है आपने एक दिन? जो इनर वर्क कर रही हैं उनको इतने अच्छे एक्सपीरियंस हो रही है, एटलीस्ट वो सो रही हैं कि हम तो इतने जन्म के बाद सोए हैं, इतने टाइम के बाद सोए हैं हम, ऐसे लग रहा है रिलैक्स हो गए जैसे। ये मास्टर सोल है। लेकिन आप भूतकाल जैसे भूल जाते हो, भूतकाल में चले जाते हो, भूल जाते हो, क्योंकि आपके अंदर आपके फादर मदर का डीएनए है, आपके फादर का आपकी मदर का डीएनए। 3D बिहेव करते हो, लड़ाई झगड़े, जज करना, पीछे भागना, पीपल प्लीज करना। आपके ट्विन के माध्यम से ये दिखाया जाता है कि आप ट्विन से कितना प्यार करते हो, वो आपको ये दिखाता है कि तुम उससे कितना प्रेम करते हो। आप क्या करते हो? भागते रहते हो, बस भागते रहते हो। पकड़ लें 3D में, वो 3D में भी तभी आएगा जब आप बैलेंस में, क्योंकि वो सोल आपकी है। तो जब वो सोल आपकी है तो उस सोल को पूरा आपने करना है, ना कि उसको पकड़ के करना है। फिर दूसरा चीज एक और आता है कि हम मैरिड हैं और हमारे बच्चे हैं, वो मैरिड है, उसके बच्चे हैं, क्या हम कर्मा क्रिएट कर रहे हैं? महाभारत का एक किस्सा आपको सुनाती हूं मैं। भगवान कृष्णा को क्या मालूम नहीं था अभिमन्यु मारा जाएगा? वो छोटा सा बच्चा, मुश्किल से 16 से 17 साल का या 20 से 21 साल का बच्चा, जब चक्रव्यूह में फंसाया जाता है और उसका कत्लेआम किया जाता है, तो क्या भगवान कृष्णा की आत्मा एक बार नहीं थर्राई होगी? सोचा कभी ये आपने? परमात्मा की लौ के खिलाफ जब हम चलते हैं तो यही पीड़ा जो आज हमारे अंदर है, यही सांस जो आज हमें आ नहीं रही, हम बेचैनी हमारे अंदर है, एक हवा ऐसी चली हुई है जो हमें रुदन करने पे मजबूर कर रही है कि किसको बताएं। पिंजरे में पंछी की तरह हम फड़फड़ा रहे हैं। जब भगवान कृष्णा ने नहीं रोका तो आप कौन होते हैं परमात्मा की विल के अंदर अपना पांव फंसाने वाले? उनका क्या होगा परमात्मा जानेंगे, उनका क्या होगा बच्चों का वो परमात्मा जानते हैं। हम नहीं कहते कि हम छोड़ देंगे या मार दे या क्या हो जाए, हम अपना कर्मा क्रिएट नहीं करेंगे। हमें अपना इनर वर्क करना है, अपने अंदर उतरना है, उस वाइब्रेशन को हाई करना है। जब तक हमारी हाई वाइब्रेशन नहीं होगी, जिस जगह पे आप रह रहे हो, आपका काम है उस ग्रिड को हाई वाइब्रेशन में लेकर के जाना। जब तक आप नहीं लेकर के जाएंगे तब तक आप उन्हीं कार्मिकों के बीच में रहेंगे। अब हंस के रहो, रो के रहो। रो के रहोगे तो जन्म क्रिएट कर रहे हो, हंस के करोगे तो अंदर उतरना है आपको। प्रकृति ने इंसान को बना के बहुत बड़ी भूल कर दी। मैंने गुड़गांव में देखा, कल मैं निकली फोर्टिस हॉस्पिटल, मैंने जो बताया मेरे एक अंकल की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं देखने के लिए गई थी। तो क्या हुआ, ये मेट्रो को आगे बढ़ा रहे हैं सोहना की तरफ, ये नरसंहार पेड़ों का, ऐसे काटे हुए बड़े बड़े पेड़ काट दिए, पूरे के पूरे पड़े हैं ऐसे रोडों के ऊपर। फिर जो गोल्फ कोर्स रोड व्यापार केंद्र से, उड्डा मेट्रो से व्यापार केंद्र की तरफ जाता है, ये रोड की चौड़ाई बढ़ाई, पूरे पेड़ इतने बड़े बड़े, पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, ऐसे नरसंहार मचा दिया, वो रोड चौड़ा किया। इंसान, प्रकृति ने बना के इंसान को बहुत बड़ी गलती करी है और वही इसको डिस्ट्रॉय करेगा। जिसने बनाया है वही डिस्ट्रॉय करेगा। जो काली काली, हम तो काली मंत्र करते हैं, हम तो काली ये करते हैं। काली क्या दिखाती है? काली दिखाती है, एक मुद्रा बनाती है, शिव के ऊपर पैर रख के खड़ी है। वो क्यों खड़ी है? कि मैं जिसको बना सकती हूं मैं उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकती हूँ। लेकिन आप लोग डरते नहीं हो। ये जो बवंडर मचा के, बाल खुले छोड़ के, जीभ निकाल के, मेरे में तो काली आ गई, मेरे में तो ये आ गई, उसमें इतना दम है वो अपने बीमारी का इलाज कर सके, उसमें इतना दम है वो अपने घर के क्लेश मिटा सके, जो दुनिया के क्लेश के मिटाएगी वो। काली का काम है डिस्ट्रॉय करना। काली आपके मूलाधार में बैठी हुई है, वो आपको डिस्ट्रॉय करती है, जो ये हलचल मचा के रखी हुई है आपके अंदर। मूलाधार चक्र आपका, वहीं पे शिव का जो शिवलिंग है उसके ऊपर चित्ती, जो हमारी कुंडली शक्ति जो लिपटी हुई है, मूलाधार के अंदर आपकी काली बैठी हुई है, वो आपको तोड़ रही है, तोड़ती है बुरी तरीके से। जिसने बनाया है वही डिस्ट्रॉय भी करती है। वो ये बताती है कि इंसान को मैंने ही बनाया है। नेचर क्या बोलता है? मैंने ही बनाया और मैं ही इसको डिस्ट्रॉय करूंगी।
होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।